हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंडवेव क्लासेस में। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कहाँ नहीं बनवाया था, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। बाकी जयपुर में, उज्जैन में और दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, इसमें कोलकाता में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल 1526 को। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक आबादी वाला देश है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ कौन थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधुश्री खुल्लर। नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीटीए का विस्तारित रूप क्या है। यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है जीटीए का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। जीटीए का फुल फॉर्म है, का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1979 में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुलिंग ट्रेंड को शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड कहा जाता है, बुलिंग ट्रेंड को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्सरा क्या है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर ने। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज क्रिस्टोफर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1948 में। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी रचना कुलदीप नैयर की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। द जजमेंट, बियॉन्ड द लाइन्स और इन जेल, ये तीनों रचनाएं कुलदीप नैयर की है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा की सतह पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। और द्रव्यमान एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह स्थिर रहती है, केवल भार परिवर्तनशील होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, चिमटा अर्थात फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य खाली स्थान बल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ससंजक बल। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काली। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु काली दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के समूह को क्या कहते हैं? ये सभी हैलोजन कहलाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हैलोजन समूह के अंतर्गत इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात क्रिप्टान, जिनान, रेकान, ये सभी अक्रिय गैसें हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जंग से बचाने के लिए लोहे और इस्पात पर कलई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी तत्व के समस्थानिक अर्थात आइसोटोप में क्या समान होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। किसी तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंगुलियां। अंगुलियों में सर्वाधिक हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, कपास किससे प्राप्त होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन कवर करते जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से रीजनिंग के आल चैप्टर एक बार देख लीजिएगा तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट में आल टॉपिक उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है, के, भी तथा यस ऐसे कथन है ताकि अगर के तथा भी दोनों सत्य हैं तब यस असत्य है। और नेक्स्ट देखिए, के हमेशा सत्य है तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? एक बार प्रश्न आप देखेंगे एक बार पुनः। देखिए यहाँ पर कह रहा कि के, भी तथा यस ऐसे कथन है ताकि अगर के तथा भी दोनों सत्य हैं तब यस असत्य है। आगे कह रहा कि के हमेशा सत्य है तब इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगर यस असत्य है तब भी सत्य है। याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी कथन निकल के आएगा इसमें, इस दिए गए कथन के अकॉर्डिंग। तो आप एक बार प्रश्न पढ़िएगा तो ये आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है। देखिए यहाँ पर डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, श्याम एक बिंदु से चलना प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक श्याम है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ऊपर जाएगा 5 किलोमीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दाएं का मतलब ये पूर्व की तरफ चलेगा 4 किलोमीटर। और फिर अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है, तो बाएं का मतलब ये ऊपर पुनः उत्तर की ओर चलेगा। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो ये उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप डायग्राम इस तरह बना लेंगे, डायग्राम से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, अब देखिए इन्वर्टेड कामा में है, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। तो उस आदमी का महिला से क्या संबंध है? यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। अब देखिए एक महिला जो बोल रही है इसको बाईं ओर लिख लेंगे और जिसका परिचय करा रहे हैं इसको दाईं ओर। अब इस महिला ने क्या कहा? तो कह रहा कि उस आदमी के ससुर, तो इस आदमी के ससुर मतलब इसकी पत्नी के पिता, यहाँ पर लिख लेंगे पत्नी के पिता, तो इस आदमी के ससुर हो गए। अब महिला कह रही कि उसके ससुर मतलब इस आदमी के ससुर के पिता। अब इसके पिता यहाँ पर लिख लेंगे, ये महिला कह रही कि मेरे ससुर है, तो महिला को यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब इसकी पत्नी होगी तब ये ससुर होंगे। तो कहने का अर्थ कि ये तो पुत्री है इसकी, दोनों की ये पुत्री है। अब पुत्री का ये पति है आदमी, तो ये इसका ये दामाद लगेगा,
मतलब महिला तो यहाँ पर रख देंगे, तो ये महिला का दामाद है क्योंकि पुत्री का पति, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, एक टेबल में चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है कि ए के सामने सी है, तो पहले तो एक टेबल बना लेंगे वृत्ताकार और 4 व्यक्ति आमने सामने इस तरह कर लेंगे। अब ए के सामने सी बैठा है तो यहाँ पर ए लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे। अब देखिएगा सी के बाएं डी बैठा है, तो सी के बाएं डी है तो डी यहाँ पर हो जाएगा, अब बी को लिख लेंगे यहाँ। अब कह रहा है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है। पहला वाक्य देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाक्य, ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए यहाँ पर ए तो बी का पड़ोसी है, यहाँ पर दोनों को देखिए अगल बगल बैठे, तो ये पहला नहीं होगा, पहला गलत है। ए सी का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए ए सी का पड़ोसी नहीं है, यही कथन इसका सत्य होगा, बाकी ये दोनों गलत होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए सी का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले डायग्राम आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए जड़ का संबंध जैसे तना से है, उसी प्रकार शाखा का संबंध विकल्प से आपको चुनना है। तो देखिएगा जिस प्रकार जड़ के पश्चात तने का निर्माण होता है, ये संबंध इस तरह है, तो उसी प्रकार शाखा के पश्चात पत्ती का निर्माण होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो शाखा का संबंध हो जाएगा यहाँ पर पत्ती से, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ से गणित के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। गणित के आप 75 लेक्चर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, तो वहाँ पर पूरा बेसिक से मैथ्स आपको मिल जाएगा। और ये याद मैथ्स आप पूरे 75 लेक्चर देखने के बाद ये आसानी से सभी क्वेश्चन एग्जाम के कर पाएंगे। वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस ऑल लेक्चर में एग्जाम से रिलेटेड ही करवाए गए हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, क्योंकि गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक से स्टार्ट होती है गिनती, तो 1 2 3 4 और ये इन्फिनिट तक जाती है, अनंत तक, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 0.18 बार का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले देखिएगा दशमलव 0 पॉइंट, पहले संख्या लिख लेते हैं 18 बार। अब सबसे पहले तो इसको जब कन्वर्ट करना है तो पहले सभी सिंबल हटा देंगे, दशमलव भी रिमूव कर देते हैं और ये बार का सिंबल भी, तो संख्या हो जाएगी 18। अब 18 में घटाएंगे जिसमें बार का सिंबल नहीं लगा उसको, तो -1, और बटे में हो जाएगा 1 में अंक में बार का सिंबल है तो 1 9 आएगा, और ये एक अंक छूटा हुआ है तो उसके बदले 0 आएगा, 90 हो जाएगा। तो यहीं पर 18 में जब 1 घटाएंगे तो 17, और 17 बटे हो जाएगा 90, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह कन्वर्ट किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो 9 लिखे हैं तो ये 1 अंक में बार का सिंबल है, और ये 0 का मतलब यहाँ पर 1 अंक छूटा हुआ है, इसके बदले 0 लिखा जाता है, तो 90 नीचे हो जाएगा। और ऊपर 18 में 1 घटाएंगे, और 1 इसलिए घटाएंगे क्योंकि ये जो छूटा हुआ अंक है इसको माइनस किया जाता है पूरी संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, a की पावर -9 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए a की पावर -9 है, अब इसके बराबर लिखना कितना होगा। तो जब भी ये वैल्यू नीचे जाती है 1 के बटे में तो ये धनात्मक मतलब माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब घात में ये प्लस आ जाएगा a की पावर 9। इस तरह से इसको नीचे जब ले जाते हैं 1 बटे के रूप में, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहाँ फार्मूला है, एक n बहुभुज में विकर्ण कितने होते हैं, विकर्णों की संख्या का सूत्र, तो n इंटू n -3/2, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। n बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फार्मूला है n इंटू n -3/2, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप 36 मीटर है, तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिएगा वर्ग का परिमाप दिया है 36 मीटर, तो पहले लिख लेंगे परिमाप बराबर 36 मीटर। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा,
और ये बराबर लिख लेंगे यहाँ 36, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, तो यहाँ भुजा आ जाएगी 9 मीटर। तो इस तरह फाइंड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए cot 45 का मान 1 होता है, sec 0 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है और cosec 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अर्थात ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। आप लोग ये जो 75 लेक्चर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है मैथ्स के, आप पूरा त्रिकोणमिति एक बार देख लीजिएगा, ये सभी वैल्यू आप आसानी से याद कर पाएंगे। पूरा टेबल वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है और ट्रिक से आपको ऑल चैप्टर समझाए गए हैं। तो आप 75 लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध है टॉपिक वाइज, तो पहले एक बार उनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, 3 सही 1/2 प्लस 2 सही 5/7 प्लस इंटू 7/19 माइनस 1/2 भागे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, फर्स्ट वाला दिया हुआ है भिन्न, 3 सही 1/2 को लिखेंगे 3 दूनी 6 और 6 1 7, तो ये लिखेंगे फर्स्ट वाला 7/2, फिर प्लस अगला कन्वर्ट करेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 5 19, 19 बटे हो जाएगा 7, और यहाँ पर गुणे का सिंबल लगा तो गुणा 7/19, तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे माइनस, फिर 1/2 है तो यहाँ 1/2, और ये भाग लगा है तो भाग को जैसे गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/1 है तो उल्टा हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा। तो ये देखिए 7 7 कैंसिल आउट, 19 19 कैंसिल आउट, तो यहाँ तो वैल्यू 1 आ गई, तो मतलब इसको लिखेंगे 7/2 प्लस यहाँ ये पूरा मान इसका 1 आया है तो बटे 1, सॉरी 1 होगा, और माइनस 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, तो 1 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए बटे में इसके 1 है, अब ये 3 भिन्न है तो देखिएगा 2 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो इसको भी 4 बना लेते हैं, तो 4 का नीचे और 4 का ऊपर गुणा कर लेंगे। इसको भी 4 बनाना है तो 2 का नीचे और 2 का ऊपर भी कर लेंगे गुणा, तो देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा 4, क्योंकि अब देखिए सब जगह 4 हो गया। अब ऊपर 7 दूनी 14, पहले लिख लेंगे 14, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगा है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, तो यहाँ 4 होगा, फिर बीच में माइनस का सिंबल लगा तो माइनस, और ये 1 हो जाएगा, और बटे में 4 ही रहेगा। तो देखिए फाइनली आएगा 14 4 18, 18 में जब 1 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 17, 17/4, और 17/4 को लिख सकते हैं 4 सही 1/4, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, क्योंकि 4 चौक 16, 16 1 17/4, तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 220 तथा 300 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 220 और 300 का एलसीएम फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखिएगा 300 में 3 है, ये 3 का मल्टीपल है, 3 × 100 लिखेंगे, तो देखिए इसमें 3 दिख रहा है, तो जो एलसीएम होगा वो भी 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए फर्स्ट वाला तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 1 6 6 4 10 हो रहा है अंकों का योग, जो कि 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तब वो संख्या 3 से कटेगी। यहाँ पर भी दूसरे में देखिए 8 3 11 हो रहा है अंकों का योग, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। यदि जो संख्या 3 की मल्टीपल होगी वही एलसीएम होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा 6 6 12 12 1 13, ये इसमें 13 हो रहा है अंकों का योग, तो ये भी 3 से विभाजित नहीं है, अर्थात मतलब ये संख्या 3 का मल्टीपल है। देखिए 3 3 6 हो रहा है, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। 3300 एलसीएम आएगा 220 और 300 का, ये शॉर्टकट तरीका होता है। देखिए संख्या में आपके 3 है, 3 तो इसलिए एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होगा। यदि दी गई संख्या 3 का मल्टीपल है तो 3 से ही चेक कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन मार्क का 40% बराबर 12.8, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख लेंगे, का मतलब होता है गुणा, और 40% है तो 40% हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, और बराबर 12.8 है, तो यहाँ भी देखिए दशमलव रिमूव कर देंगे तो बटे में हो जाएगा 10, 1 0 लगा देंगे, तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा पहले, फिर और कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 4 से 4 1 कम 4, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 12 4 दूनी 8, तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 32, अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह 32 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ।
तो यहाँ पर देखिएगा CP दिया है 500 रुपये और SP दिया हुआ है 600 रुपये। तो 500 में खरीद के 600 में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको 100 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ यहाँ पर 100 रुपये का हुआ, लेकिन प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा जब प्रतिशत लाभ फाइंड करना होगा तो सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ तो 100 रुपये का है और बटे क्रय मूल्य दिया है 500, इंटू हो जाएगा 100। तो यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00। अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 20%। ये यहाँ पर लाभ एंड प्रॉफिट होगा 20%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है। 11, 23 तथा यक्ष का औसत 40 है, तो यक्ष का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं हैं, 11, 23 और यक्ष। 3 संख्याओं का औसत दिया है 40। तो तीनों संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो औसत में 3 से गुणा कर देंगे, मतलब 40 × 3, तो योग हो जाएगा 120। 40 × 120। लेकिन यहाँ पर तीनों संख्याएं जोड़ लेंगे इस साइड, 11 + 23 + यक्ष। यक्ष की तो वैल्यू फाइंड करना है, बराबर 120 होगा। तो यहाँ पर 11 और 23 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 34। 34 + यक्ष बराबर 120। 34 पक्षांतर कर देंगे तो यक्ष बराबर -34 हो जाएगा, मतलब 120 - 34। तो आंसर आ जाएगा 10 में जब 4 घटाएंगे 6, इकाई में 6 आएगा, और 11 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 8 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 86 वैल्यू बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है। 75 को छोटी से छोटी किस संख्या से भाग किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर देखिएगा पहले तो 75 के फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड। तो 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाना है तो किस संख्या से भाग करें, तो 3 से ही भाग करेंगे, यानी 3 हटा दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब जोड़ा पूर्ण वर्ग में 2 2 के बनाते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ पर 3 का भाग करना होगा, 25 प्राप्त हो जाएगा, 25 पूर्ण वर्ग है। तो जिसके जोड़ा 2 के 2 2 का नहीं बन रहा है उसी संख्या से भाग करेंगे, याद रखेंगे इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, 3 से भाग करना होगा 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्ष पूछ रहा है, यानी समय। तो जब समय निकालना होगा तो समय बराबर फार्मूला होता है, ये जो दुगुना दे रहा है 2 गुना, तो 2 में 1 घटा करके अंश में लिखेंगे और बटे हो जाएगा, ये जो 5% है तो नीचे 5 आएगी वैल्यू, इंटू हो जाएगा 100। तो अब देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो एक ही वैल्यू बचेगी, 5 से कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 हुआ, तो 20 वर्ष। टाइम आ जाएगा यहाँ पर 20 वर्ष। तो इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, समय 20 वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। यदि x अनुपात y बराबर 6:5 हो तो 5x + 3y और बटे 5x - 3y। तो यहाँ पर देखिएगा पहले वैल्यू लिख लेंगे 5x + 3y, वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, बटे 5x - 3y। यहाँ पर लिखेंगे 5x - 3y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए x की वैल्यू 6 रखेंगे और y की वैल्यू 5 रखेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर 6 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे, दोनों जगह। यहाँ भी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5। तो देखिए 6 पंचे 30, यहाँ लिखेंगे 30, फिर बीच में प्लस का सिंबल है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ 3 पंचे 15 और बटे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 पंचे 30, यहाँ भी 30 लिखेंगे और माइनस, बीच में माइनस का सिंबल है तो माइनस आएगा, 3 पंचे 15। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 30 और 15 हो जाएगा 45 और बटे हो जाएगा, 30 में 15 घटाएंगे तो 15। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/1 लिखेंगे, यही 3:1 कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय निकालना है तो समय का फार्मूला लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले में। तो यहाँ देखिए दूरी दिया हुआ है 350 किलोमीटर, तो लिखेंगे 350 और बटे हो जाएगा चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर 75
किलोमीटर प्रति घंटा में ही वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर डायरेक्ट सेम वैल्यू 350 किलोमीटर और ये 75 किलोमीटर समय घंटे में प्राप्त होगा। तो कैंसिल आउट करेंगे 5 से, यहाँ पर देखिएगा 15 अपना 75 15 आएगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 सते 35 और 1 0, फिर 5 से तो 5 तेई 15 और यहाँ 5 से तो 14 पंचे 70, मतलब 14/3 घंटे वैल्यू आएगी टोटल। अब इसको घंटे और मिनट में कन्वर्ट करना है तो भाग कर लेंगे। देखिएगा जब 14 में 3 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 3 चौक 12 और वैल्यू नीचे बचेगी 2। तो इसको लिखेंगे इसी को 4 सही, ये जो वैल्यू आई 4 सही 2/3 घंटे, 4 सही 2/3 घंटे। अब देखिएगा ये 4 घंटे तो पूरा पूरा वैल्यू कहलाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 घंटे, ये तो रहेगा ही 4 आवर, और ये जो 2/3 घंटे में इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 2/3 इंटू कर देंगे 60, तो 3 एकम 3 और 20 तिहाई 60, तो 20 दूनी 40 मिनट हो जाएगा। तो मतलब 4 घंटे 40 मिनट, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 घंटे 40 मिनट टाइम आएगा। तो इस तरह फाइंड करेंगे और इसमें ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो डेली अपडेट कर दिया जाता है और 4 प्रैक्टिस से डेली उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है टेलीग्राम चैनल पर।